जिस देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश की हाईएस्ट कोर्ट में भी करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे हो, उस देश को बर्बाद होने से उनका खुदा भी नहीं रोक सकता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ना ही पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, हैसियत से ज्यादा लोन लेने के कारण ना उनसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर पा रही है और इन सब का असर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन उस मीटिंग से ठीक 12 घंटे पहले पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए पूरे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने एंड मौके के ऊपर चंद घंटों पहले इस मीटिंग का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। दरअसल इस समय G20 का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका भारत हिस्सा है, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान ने भारत को SCO की रोटेटरी प्रेसिडेंसी सौंपी थी, जिसके बाद SCO देशों की कई सारी मीटिंग्स को भारत होस्ट कर रहा है। इस साल का SCO समिट भी भारत में ही होना है, जिसको अटेंड करने के लिए SCO देशों के सभी PM और प्रेसिडेंट्स भारत आएंगे और SCO 2023 समिट इंडिया में ही होगा। अब हुआ क्या कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। SCO में तो वैसे कई सारे ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज हैं, लेकिन फुल मेंबर्स की बात करें तो टोटल 8 देश SCO के मेंबर्स हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हुआ ये कि SCO का चेयरमैन होने के नाते भारत को SCO देशों के चीफ जस्टिस की एक मीटिंग होस्ट करनी थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि चीफ जस्टिस किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट का प्रिसाइडिंग मेंबर होता है। जिस तरह भारत के चीफ जस्टिस इस समय धनंजय चंद्रचूड़ हैं, सेम उसी तरह SCO के 8 सदस्य देशों में चीफ जस्टिस होंगे। अब प्रेसिडेंट होने के नाते भारत को ये मीटिंग भी होस्ट करनी थी मार्च 10 से लेकर मार्च 12 तक, यानी ये मीटिंग आज स्टार्ट होनी थी और 2 दिन तक चलेगी। SCO का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने 8 देशों की गवर्नमेंट्स को इनविटेशन भेज दिया था और SCO मेंबर होने के नाते पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया गया था। सब कुछ ठीक से चल रहा था। सभी SCO कंट्रीज के चीफ जस्टिस इस मीटिंग को इन पर्सन यानी खुद ही अटेंड करने के लिए भारत आ चुके हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि उनके चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल भारत तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो इस मीटिंग को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से अटेंड कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए और एक स्पेशल स्क्रीन को सेटअप किया ताकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बाकी देशों के चीफ जस्टिस की बात को सुने भी, और जब उनकी बारी आए तो बाकी देशों के चीफ जस्टिस ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ऊपर उनसे बात भी कर सकें और उनकी स्टेटमेंट बाकी सभी SCO मेंबर्स को समझ आए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल भारत द्वारा होस्ट की जा रही SCO देशों के चीफ जस्टिस की मीटिंग को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, यानी ना ही वर्चुअल मोड और ना ही इन पर्सन प्रेजेंस। ये एक तरह से एक्चुअली भारत को बॉयकॉट करना ही हुआ। पाकिस्तान के इस कदम के बाद पाकिस्तान SCO देशों का एक लौता मेंबर होगा जिसने भारत में हो रही इस मीटिंग में अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है। ये मीटिंग आज के दिन भारत में स्टार्ट होने वाली है और लिटरली पाकिस्तान ने 12-15 घंटा पहले भारत को इन्फॉर्म करके बताया कि उनका चीफ जस्टिस इस मीटिंग में नहीं आ सकता है। पाकिस्तान की लीडरशिप के पास थ्योरी ये होगी कि वो कश्मीर के लिए ये सब कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि अगर उनका चीफ जस्टिस भारत जाता है, भारत के साथ मीटिंग्स करता है, तो अगले इलेक्शंस में उनको वोट नहीं मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने चीफ जस्टिस को भारत ना भेजने का फैसला किया, यानी ये हाल है पाकिस्तान का।